तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिया प्रकाश है और मैं एसएस एकेडमी के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेरा पहला वीडियो है। अब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला वीडियो आप लोगों को मैं पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और 2022 में मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उन्हें बहुत अच्छी से सफलता मिले। तो आइए दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले मैं इस वास्तविक संख्या में पहले एक यूक्लिड साहब ने कुछ नियम दिया है। उस नियम को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा था यूक्लिड साहब। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 28 कोई संख्या लिया है और इस संख्या में 5 से भाग दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर 5 से भाग दे रहा हूँ तो मैं 5 पर गया है और इस 28 में से 25 घटाओगे तो आपको रिमाइंडर 3 बचा है। अब देखिए, जो 28 संख्या है इस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। और जो यहाँ पर भागफल आता है वो तो आप जानते ही हो, इसको भागफल कहते हैं। और जो यहाँ पर बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो यूक्लिड साहब ने इसी को मिला जुला के एक नियम दिया था कि ये जो भाज्य होता है, भाज्य जो बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणा करने से और उसमें शेषफल जोड़ देने से इसके बराबर आ जाता है। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो भाज्य होता है भाजक और भागफल के गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ देने पर एकदम इतना ही 28 आ जाएगा। तो इसी से जो भाज्य होता है, भाज्य को हमने कैपिटल डी कह दिया है और भाज्य को स्मॉल डी कह लिया है। और जो भागफल है वो भागफल को हमने क्यू कह लिया है और जो शेषफल है शेषफल को हमने आर कह लिया है। आप थोड़ा सा इसका स्पेलिंग भी जानते हैं कि जो भाज्य को डिवाइडेंड कहते हैं, जो भाजक होता है डिवाइजर कहते हैं, जो रिमाइंडर होता जो शेषफल होता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो उसी इंग्लिश का पहला पहला वर्ड यहाँ पर लिख लिया गया है। तो चलिए साहब, हम लोग चलते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पहला नियम पे। तो यही आपका यूक्लिड एल्गोरिथम है। और आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और इस पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको हम सॉल्व करके बताते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है और किस नियम से, यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार। तो चलिए चलिए देखते हैं कि 125 जो है 125 और 135 और 225 में 135 और 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, जिसमें कि 135 आपका छोटा है और 225 बड़ा है। तो जो संख्या छोटी होती है उसको उस संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। अब भाग देने पे यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका गया है शेष। अब इस संख्या में इस संख्या से भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं कि अब ये वाली संख्या से इस संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इसमें भाग देने पर यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आ गया है, 45 आ गया है। अब ये भी संख्या इसमें पूर्ण रूप से कटे नहीं है तो अब इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो ये इस संख्या से इस 90 में भाग देंगे और भाग देंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर हम, ये पूर्ण रूप से ये कट जाती है। तो जिस संख्या से ये पूर्ण रूप से कट जाता है वही संख्या आपका इसका एचसीएफ होता है। तो देखिए, आप जानते हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैपिटल डी बराबर होता है स्मॉल डी क्यू प्लस आर। तो कैपिटल डी का स्थान पे यहाँ पर 125 है तो मैंने 125 लिख लिया है और स्मॉल डी का स्थान पे 135 है तो मैंने 135 लिखा है। और इनटू क्यू का स्थान पे यहाँ पर 1 है तो मैंने 1 और रिमाइंडर यहाँ पर 90 आया है तो 90 लिख लिया है। फिर दूसरा स्टेप देखते हैं। तो ये जो 135 है ये कैपिटल डी का काम कर रहा है, स्मॉल डी का काम यहाँ पर 90 है और क्यू का स्थान पे यहाँ पर 1 है। तो देखिए वैसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया है। सेकेंड स्टेप देख लिया हमने कि कैपिटल डी का काम कर रहा है आपका 90 और स्मॉल डी का काम कर रहा है यहाँ पर 45 और रिमाइंडर क्यू आपका 2 आ गया है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया है, यानी शेषफल आपका 0। तो जिस पे शेषफल 0 हो जाता है वही जिस मतलब वह संख्या जिससे भाग देने पर यह शेषफल 0 आ जाता है
तो वही संख्या इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए एचसीएफ हमने 45 फाइंड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर पहला कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है आपका। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है कि इसका भी एचसीएफ यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ही करना है, और इसमें छोटी संख्या 196 है और बड़ी संख्या 38,220 है। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पर देखिए यहाँ पर तो एक बार भाग लेके गए हम लोग, तो ये संख्या पूर्ण रूप से भी कटी नहीं है। यहाँ पर शेषफल कुछ आया है, अभी फिर अभी ये वाली संख्या ले जाएंगे तो अभी इससे भी कटेगी। तो हमने यहाँ पर एक बार 9 बार में यहाँ पर गया संख्या ये, फिर इसमें 9 बार करके यहाँ पर घटाया तो यहाँ पर 980 आ गया। फिर इस संख्या से अगर 5 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा रूप से क्या कर रहा है, कट जा रहा है। अब यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार आप जानते हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार होता है कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी क्यू प्लस आर। कैपिटल डी का स्थान पे यहाँ पर वही है 38,220 बराबर स्मॉल डी का स्थान पे 196 और क्यू के स्थान पे यहाँ पर 195 और प्लस रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो यही आपका एचसीएफ आ गया है। तो आइए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया और क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि तीसरा में लिखा है कि इसका भी एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दोस्तों यहाँ पर 867 और 255 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो इसमें छोटी संख्या 255 है, तो 255 में हमें इससे भाग देना है। और देखिए हमने यहाँ पर भाग दिया तो लगभग 3 पर गया, और इसमें से घटाया तो आपका 120 आ गया। अब ये 120 में ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी हो जा रही है, तो ये भाग नहीं जाएगा। अर्थात अब इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो देखो हमने यहाँ पर भाग दिया है तो 2 बार गया, और फिर भी अब ये नहीं कटा तो यहाँ पर रिमाइंडर 51 आया। अब इस 51, ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या, तो अब ये भाग नहीं गया। तो अब इस संख्या से अब इस संख्या में भाग देंगे, यानी 51 से 102 में भाग देंगे। तो देखो भाग देने पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। अब पूरा अब क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा इसी पे किए हैं। तो अब लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैपिटल डी बराबर होता है स्मॉल डी क्यू प्लस